जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 8 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहें और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अपने साथियों तक इसे जरूर शेयर करिएगा और व्हाट्सएप स्टेटस पे जरूर लगाइएगा, जरूर लगाइएगा। ठीक है, तो चलिए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं और हर सत्र की शुरुआत एक पॉजिटिविटी के साथ। आज क्या कह रहा है लेखक? लेखक कहता है कि जिस व्यक्ति में सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास है वही व्यक्ति उच्च शिखर पर पहुंचते हैं। सफलता के लिए दो वर्ड है, सफलता के लिए आशा और आत्मविश्वास। आशा वो शब्द है या इसका मतलब हम समझ सकते हैं कि हम किसी चीज को पाने के लिए सोचते हैं, किसी चीज को पाने के लिए हम इरादा करते हैं। और आत्मविश्वास, आत्मविश्वास वो कॉन्फिडेंस है जो कि हमारे मन में हमारे लक्ष्य के प्रति है। इस बात में बहुत गंभीरता है। ये दोनों अगर आपके पास हैं तो आपको सफल होने से किसी का कोई नहीं रोक सकता। आशा करता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो चलिए, लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो किसे दिया गया है? सचिन तेंदुलकर को दिया गया, सचिन तेंदुलकर जी को दिया गया। ठीक है, तो देखें, कल्याण साहू ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी गुड कल्याण। उसके बाद है शशि टंडन ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, वेरी गुड शशि। ठीक है, लास्ट में प्रश्न पूछा जाता है, उसका आंसर जरूर दिया करिए। विश्व फार्माकोपियास की 15वीं अंतरराष्ट्रीय बैठक कहां आयोजित की गई थी? प्रश्न में ये जो शब्द दिखाई दे रहा है फार्माकोपियास, इसका मतलब होता है कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है जिसमें दवाइयां बनाई जाती है वैश्विक स्तर पर सभी देशों में अलग अलग, उन सभी इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें क्या कमी है, उसमें क्या गुणवत्ता लाई जा सकती है, क्या जरूरी है, क्या जरूरी नहीं है, उनका संरक्षण कैसे किया जाए, उसमें प्रतिबंध कैसे लगाया जाए, किसी प्रकार से अगर कोई नुकसानदेह अगर दवा है तो उन सभी चीजों का प्रबंधन का कार्य करती है ये विश्व फार्माकोपियस एजेंसी। इसका अंतरराष्ट्रीय 15वां अंतरराष्ट्रीय बैठक जो है वो कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में आयोजित कराया गया था। ठीक है, ये भारत के लिए बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। साथ ही साथ अगर हम बात करें लास्ट टाइम जो हुआ था 10वीं बैठक, वो 18 से 19 फरवरी 2020 को स्टारबक्स जो है आपका फ्रांस में हुआ था। पहली बैठक 29 फरवरी से 2 मार्च 2012 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये 15वीं बैठक है। ठीक है, चलो, इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जैसे कि मैंने बताया, मानकों में सुधार, फार्मास्यूटिकल का सामंजस्य और नियामक अभिसरण के उपायों पर चर्चा करना। मतलब बेसिकली वही है कि हम क्या गुणवत्ता ला सकते हैं, क्यों ला सकते हैं। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन इसमें पार्टिसिपेट करता है, WHO भी इसका जो है एक सदस्य होता है ना। ये आयोजन बेसिकली उसी के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री अनुप्रिय पटेल जी ने इसका उद्घाटन किया था। विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो 7 अप्रैल 1945 को इसकी स्थापना हुई है। 194 देश सम्मिलित हैं। जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। डॉक्टर टेड्रोस एडमोन घेब्रेयेसस जो है इनके महानिदेशक है। यहां से प्रश्न पूछा जाता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है वाटर शेड यात्रा। राष्ट्रीय स्तर के जनसंपर्क अभियान का शुभारंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? पहले तो ये पता होना चाहिए वाटरशेड क्या होता है। ठीक है, फिर यात्रा के बारे में तो सब जानते हैं, यात्रा तो सब करते रहते हैं। वाटरशेड ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर जितनी भी निकासित जल के स्रोत जो होते हैं वो आकर एक साथ मिलते हैं, उसे वाटरशेड कहते हैं। एक्चुअल में ये जल प्रबंधन की एक प्रणाली है जिसको मान्यता देने के साथ साथ इसमें सुधार और इसका अवेयरनेस फैलाया जा रहा है लोगों के बीच में। केंद्रीय ग्रामीण ग्रामीण मंत्री जो है
ग्रामीण मंत्री शिवराज सिंह जो है केंद्रीय मंत्री, इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। पूरे भारत में इस यात्रा को लाया जाएगा, मतलब कराया जाएगा, जिसमें लगभग 13,558 गांवों को कवर करना है। 60 से 90 दिनों का प्रोग्राम होगा। 26 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में ये यात्रा चलेगी। मैंने बताया कि उन क्षेत्रों में वाटरशेड का विकास गतिविधियों के बारे में जागरूकता बढ़ाना जहां पर इसका अभाव है ना। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसका नाम जो है चेंज करके क्या कर दिया गया है, वाटरशेड परियोजना, उसके तहत इसे लाना, ठीक है, इसके विकास में कार्य करना। जो आप देख सकते हो कि इस मंत्रालय के तहत भूमि संसाधन विभाग प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के वाटरशेड विकास घटक का क्रियान्वयन कर रहे हैं, ठीक है। चलो, तो इसमें इस प्रबंधन प्रणाली को चालू करना क्या है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2009 में चालू किया गया था। एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम नामक योजना शुरू की गई थी। इसका संचालन केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया गया था, ठीक है। 2015-16 में इस योजना को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में विलय करके, मतलब इसको शामिल करके, बदल के नहीं भाई, मेरे से गलती हो गई, बदल के नहीं, इसका विलय किया गया था और इसे वाटरशेड विकास घटक नाम दिया गया था, ठीक है। 2047 तक, मतलब इसमें क्या करना है, विकास करना इसका काम है। इसको परिपक्व बनाना मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। चलो, भारतीय एयरटेल के उपाध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक गोपाल विट्ठल ने किस संगठन के कार्यवाहक अध्यक्ष पदभार संभाला है? तो किसके किया है? तो इन्होंने GSMA, ठीक है। ये क्या है GSMA? इसका फुल फॉर्म देखते हैं, आइए। GSMA, या जिसे हम जानते हैं किसके नाम से, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन। ये किस में थे पहले? तो ये एयरटेल में थे। अब वहां के एक कार्यकारी अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, जिसका नाम क्या है, तो यही कहीं पर लिखाया होगा, महिला थी, जिनका नाम है जोस मारिया अल्वारेस पैलेट। इन्होंने इस्तीफा दिया और भारत के इस व्यक्ति की जो है इसमें सिफारिश में गोपाल विट्ठल जी ने इसमें क्या कर लिया, पार्टिसिपेट कर लिया। मैं बार बार बता रहा हूँ क्या है, GSMA ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन है, दूरसंचार संगठन है, जिसके अंतर्गत बहुत सारी मोबाइल कंपनियां, बहुत सारे आपके मोबाइल सर्विसेज या आपका नेटवर्क सर्विसेज भी इसी के अंडर आते हैं और ग्लोबल वे पे ये कार्य करती है वैश्विक स्तर पर। मुख्य कार्य क्या है, तो 5G तकनीकी को बढ़ावा देना, नई दूरसंचार नीति बनाना, डिजिटल इनोवेशन को आगे बढ़ाना, मोबाइल नेटवर्क और सेवाओं का विकास करना इनका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से किस पूर्व भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है? तो इनका नाम है वृद्धिमान साहा। वृद्धिमान साहा जी ने सभी फॉर्मेट से क्या कर लिया, संन्यास ले लिया है, ठीक है। बहुत ही अच्छे विकेट कीपर रह चुके हैं, बहुत ही डायनेमिक परफॉर्मेंस रहा है इनका इंडिया टीम में, इन्होंने संन्यास ले लिया है। तो ऐसे प्रश्न अगर पूछे जाए तो आपको बताना है, क्लियर। वेस्ट बंगाल से खेलते थे। विकसित भारत परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत भारत ने 2047 तक कितने गीगावाट परमाणु ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? विकसित भारत परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत 2047 तक 100 गीगावाट जो परमाणु ऊर्जा में जो है आपका सक्षम क्षमता हासिल करने के लिए लक्ष्य रखा है 2047 तक। नीतिगत निवेश और बुनियादी ढांचे का विस्तार करेगा भारत। इसमें मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा के लिए काम करना है। छोटे छोटे पैनल्स बनाए जाएंगे जिससे परमाणु ऊर्जा तैयार की जाएगी। जो हमारे जीवाश्म ईंधन है, लाइक कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सभी ईंधनों के उपयोग को कम करने और परमाणु ऊर्जा को बढ़ाने के लिए ये पहल की जा रही है, जिसमें 2047 तक 100 गीगावाट तक का क्या लाना है, परमाणु ऊर्जा लाना है। हाल ही में युगांडा ने किस संगठन के सहयोग से सूडान में इबोला वायरस प्रजाति के खिलाफ पहला
क्लिनिकल परीक्षण शुरू किया है। इबोला वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस है, अफ्रीकी देशों में ये फैले रहता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के साथ इन्होंने क्या किया है, सहयोग किया है और इस पे क्या किया है, आपका इबोला वायरस प्रजाति के खिलाफ पहला क्लिनिकल एक रिसर्च किया है। एक्चुअली इबोला वायरस बहुत ही खतरनाक वायरस होता है, चमगादड़ों से फैला है, ऐसा मतलब क्लिनिकली इसका एविडेंस है और मुख्य रूप से ये लोगों के शरीर को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। जैसे HIV एड्स है, उससे भी खतरनाक है। अभी तक इसका कोई स्पेसिफिक इलाज नहीं मिला है। HIV एड्स के तो बहुत सारे इलाज आ गए हैं, लेकिन इसका इलाज जो है अभी तक इसका खोज नहीं हुआ है। तो WHO के साथ ये साझेदारी करके इस संक्रमण को दूर करने के लिए पहल की है। WHO बताया मैंने, जिनेवा स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, ब्राजील, मैक्सिको इसके संस्थापक रहे हैं। 194 देश हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आता है। 7 अप्रैल 1948 में इसका गठन हुआ है। टेड्रोस एडनॉम गैब्रियेसस इसके महानिदेशक हैं। ठीक है, चमगादड़ से फैलता है भाई ये इबोला वायरस, बहुत ही खतरनाक होता है। देखो 2 से 21 दिन में पकड़ लेता है, मतलब कि लक्षण प्रकट होने लग जाते हैं। तेज बुखार, डायरिया, उल्टी, आंतरिक बाहरी रक्तस्राव, अंदर से खून बहना, बाहर से खून बहना, अत्यधिक थकान, अंग विफलता, मृत्यु दर 50% दादा। ठीक है, तो ये किसी को ना हो ज़्यादा अच्छा है। चलो, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने शतावरी बेहतर स्वास्थ्य के लिए नामक प्रजाति विशिष्ट अभियान शुरू किया है? किसने किया है? तो आयुष मंत्रालय ने। शतावरी जो होता है एक पौधा होता है, बेसिकली महिलाओं के लिए सबसे अच्छा और गुणकारी है। 2047 तक इसके उपयोग और इसकी मतलब सशक्तता का अच्छा प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखा गया है। शतावरी जो महिला स्तनपान कराती हैं, मतलब जिनका बच्चा हुआ है, तो उनके स्तन में दूध की उपलब्धता को बढ़ा देता है शतावरी। और बेसिकली जितने भी मतलब इम्यून सिस्टम से संबंधित, मतलब कि हमारे जो मतलब इम्यून सिस्टम, हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है शतावरी। तो इसका लक्ष्य रखा आयुष मंत्रालय। शतावरी स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। ठीक है, चले आगे। चलो, यह है शतावरी, ऐसा दिखाई देता है शतावरी, है ना। और इसके आप बहुत सारे शतावरी होते हैं, जैसे कि कुंद पत्रा शतावरी, है ना, और विरल कंद शतावरी, है ना। अनिद्रा रोग, नींद ना आने इसकी परेशानी दूर कर देता है। गर्भवती महिलाओं के लिए स्तनों में दूध बढ़ाता है। तो ये शतावरी का बेसिकली क्या है, तो आपका गुण है। ठीक है, चले आगे। हाल ही में रिजर्व बैंक ने रेपो दर में कितने प्रतिशत की कटौती की है? रेपो रेट क्या होता है? जो रिजर्व बैंक अपने नीचे के बैंकों को क्या देता है, लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो 0.25% कम कर दिया है रेपो रेट में। अब क्या होगा, बैंक अच्छे तरीके से इनसे लोन लेंगी और मतलब रिजर्व बैंक का इनकम बढ़ेगा, क्योंकि 6.25 रेपो रेट भारत का है अभी, है ना। तो इससे क्या लेगा, रेपो रेट से जो है ब्याज, मतलब आपका लोन देगा और ब्याज एकत्रित करेगा, उससे रिजर्व बैंक का इनकम अच्छा होगा। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक मुंबई महाराष्ट्र में मुख्यालय है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई। संजय मल्होत्रा इसके गवर्नर हैं। ठीक है, चलो। हाल ही में निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने ग्रीन स्कूल पुरस्कार समारोह 2025 का आयोजन किया है? तो विज्ञान और पर्यावरण केंद्र मंत्रालय ने इसका आयोजन कराया गया था। बच्चों के बीच में पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, वायु संरक्षण, मृदा संरक्षण, इन सभी संरक्षण से संबंधित जागरूकता को फैलाने का मुख्य उद्देश्य रखा गया था पर्यावरण और विज्ञान मंत्रालय के द्वारा, है ना, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र के द्वारा, और इसे आयोजित कराया गया था। ठीक है, चले आगे। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत गुजरात के कच्छ जिले के गुनेरी गांव को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत ही किसी भी आपका स्पेसिफिक क्षेत्र, गांव, शहर, एरिया को क्या घोषित किया जाता है? तो जैव विविधता स्थल, है ना, जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया जाता है। अब ये गुनेरी गांव में ऐसा क्या है भाई? तो 32.78 हेक्टेयर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है और यहाँ पर अंतर्देशीय मैंग्रोव वन है।
बहुत ज़्यादा मैंग्रोव वन इस क्षेत्र में जो है घिरा हुआ है। और मैं आपको बता दूं, जहां मैंग्रोव वन मिलेंगे उस क्षेत्र में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा मिलेगी, वहाँ पर पशु पक्षी जीव जंतु वहाँ पर अपना आवास बनाएंगे। तो ऐसे क्षेत्रों में जो है आपका, ऐसा क्षेत्र देखते हुए इस क्षेत्र को क्या बना दिया गया है, तो आपका जैव विविधता विरासत स्थल, जो कि अधिनियम जैव विविधता अधिनियम 2002 के अंतर्गत इसे बनाया गया है। क्लियर है? तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। जैव विविधता विरासत स्थल क्या होता है? ये अद्वितीय, दुर्लभ और पारिस्थितिकीय रूप के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहाँ पर वनस्पतियों, जीवों, पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित किया जाता है, अधिसूचित किया जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है, उनका संवर्धन किया जाता है। ठीक है, चलो फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में सफेद बाघ प्रजनन केंद्र बनाया गया है रीवा में। ठीक है, हाल ही में किसे ऑन्कोसेरसियासिस को खत्म करने वाला पहला अफ्रीकी देश घोषित किया गया? तो नाइजीरिया को किया गया है। ठीक है, कसाले में उड़ीसा सरकार के साथ सहयोग करके, साझेदारी करके 1500 टन प्रतिदिन जो है ग्रीन अमोनिया संयंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ट्रांसिल्वेनिया ओपन में सिमोना हालेप ने संन्यास ले लिया है, जो कि पहले टेनिस खिलाड़ी रह चुकी हैं, वर्ल्ड नंबर 1 2017 में रही थी। 100% कर दिया गया है एफडीआई सीमा को। लास्ट टाइम 74% था, 67% निर्यात का प्रतिशत बढ़ गया है 2013-14 से 23-24 तक के बीच में। भारत जो है वो देश का मतलब वैश्विक स्तर पर वैश्विक घरेलू उड़ान भार रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। ठीक है, आज का प्रश्न है आप लोग के लिए, टाटा स्टील मास्टर शतरंज टूर्नामेंट 2024-2025 का खिताब किसने जीता है? तो हमारा सत्र यही कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।